Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Expert Mathematician. I am your teacher Faidan Ahmed. Students, आज हमारा टोपोलॉजी का स्पेस हमने स्टार्ट किया हुआ है। टोपोलॉजी पॉइंट्स है टोपोलॉजी का स्पेस पहला चैप्टर। इसका आज हमारा 20 लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम थ्योरम 1.12 इसको सॉल्व करते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट देखें। ऑन द प्लेन आर स्क्वायर कोई प्लेन है यानी कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई की शक्ल में, ठीक है। उस प्लेन के ऊपर हमारे पास एक सेट दिया गया है बीटा, ठीक है। बीटा जो है इसके अंदर ये देखें, ये चीज़ हम पहले पढ़ के आए थे, ये ओपन रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है। ये ओपन रेक्टेंगल के सेट को शो कर रहा है। तो बीटा के अंदर हमारे पास कलेक्शंस है। किसकी कलेक्शन है? आर स्क्वायर की कलेक्शन है, सबसेट्स की कलेक्शन है। ये सबसेट सारे भी हो सकते हैं और ये कुछ सबसेट भी हो सकते हैं। तो ये सबसेट जो है ये ओपन रेक्टेंगल्स की शक्ल में है। और यहाँ पर देखो तो a छोटा है b से और c छोटा है d से, ये कंडीशन हमारे पास मेंशन है। ये बीटा का सेट है, बीटा के अंदर सबसेट्स की कलेक्शन है। और ये किस तरह का होगा? b1 b2 b3 मीन्स के b1 बताते खुद एक सेट है और वो सेट किस शक्ल का है? ओपन रेक्टेंगल की शक्ल का है, यानी ये ऑर्डर्ड पेयर की कार्टेशियन प्रोडक्ट की शक्ल में है। और यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर का कंडीशन ये है कि a छोटा है b से, पहला x कोऑर्डिनेट छोटा है y से और इसी तरह यहाँ पर x कोऑर्डिनेट छोटा है y से, ठीक है। तो इस लिहाज से हमारे पास ये बीटा की कलेक्शन है और कलेक्शन में किस तरह के एलिमेंट हैं? b1 b2 b3 और ये बजाते खुद सेट्स की शक्ल है, ठीक है। और हमने क्या यहाँ प्रूव करना है? बीटा इज़ अ बेसिस फॉर अ टोपोलॉजी, यानी बीटा जो है ये बेसिस फॉर अ टोपोलॉजी है, यानी ये टोपोलॉजी बनाने के लिए हमारे पास एक बेसिस है जिसकी मदद से हम टोपोलॉजी जनरेट कर सकते हैं। और ये टोपोलॉजी किस तरह की टोपोलॉजी है? स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो बेसिस के लिए हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर दो कंडीशंस है हमारे पास। अगर हम दो कंडीशन इस सेट के ऊपर सेटिस्फाई करा लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि वो ये जो सेट है ये बेसिस का काम करता है, यानी ये बेसिस बन जाता है उस टोपोलॉजी की जनरेशन के लिए, ठीक है। तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या है कि हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास आर स्क्वायर कोई बड़ा सेट है जिसके सबसेट्स की कलेक्शन किसकी ले रहे हैं? आर स्क्वायर की, ठीक है। तो आर स्क्वायर की कलेक्शन अगर हम ले रहे हैं तो बेसिस की जो पहली कंडीशन है वो क्या कहती है कि अगर हम आर स्क्वायर से कोई एक एलिमेंट या कोई पॉइंट, क्योंकि जिस पर टोपोलॉजी डिफाइन करा रहे हैं, जिसके एलिमेंट से टोपोलॉजी बना रहे हैं या बेसिस बना रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। उसके एलिमेंट को क्या कहते हैं? पॉइंट, ठीक है। तो वो पॉइंट जो है, उस पॉइंट को अगर हम आर स्क्वायर में से अगर उठाएं किसी एक पॉइंट को, हम बीटा के किसी एक सेट में उस पॉइंट को अगर शो करवा दें, बिलोंग करवा दें, तो इसका मतलब है कि पहली कंडीशन ऑफ बेसिस सेटिस्फाई कर जाती है। हर एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए, हर एक स्पेसिफिक बीटा के किसी एलिमेंट में हमारे पास वो पॉइंट लाई करेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर देखें, वी चेक एक्सियम फॉर द बेसिस b1 शो कर रहा है कि बेसिस की पहली कंडीशन है, इसका पहला एक्सियम है। ये देखें यहाँ पर ये कोई पॉइंट लिया है, ठीक है। ये पॉइंट किस शक्ल में होगा? ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में होगा। और क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी हमारे पास दूसरी ब्रैकेट करली ब्रैकेट है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसको ऑर्डर्ड पेयर को स्क्वायर ब्रैकेट में शो किया। आप इसको डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखें यहाँ पर अगर हमारे पास बीटा में कंडीशन क्या है कि जो ओपन रेक्टेंगल है उसमें ऑर्डर्ड पेयर की किस तरह की शक्ल होगी? ए बी और सी डी, और यहाँ पर ए बी से छोटा है और सी डी से छोटा है। तो इस लिहाज से हमारे पास एक ओपन रेक्टेंगल्स का सेट यानी कि b1 b2 b3 में से कोई एक हमें मिल जाएगा जो कि इस तरह का होगा, x-1 x+1 और y-1 y+1। हमने एक पॉइंट जो लिया उस लिहाज से एक्स वाई पॉइंट, कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट ले सकते हैं, हमने एक्स वाई की शक्ल में ले लिया, ठीक है। तो देखें यहाँ पर हमारे पास ये जो ओपन रेक्टेंगल बनी है, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर सोल्व करें तो जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो क्या बना रहे हैं? रेक्टेंगल बना रहे हैं। तो ये जो एक्स वाई कोई पॉइंट है ये रेक्टेंगल के इनसाइड लाई कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये हमने आर स्क्वायर में से लिया। तो इस लिहाज से ये हमें एक पॉइंट मिल गया जो हमने आर स्क्वायर से लिया और हमें एक
बीटा के सेट में कोई एक सबसेट मिल गया जो कि B1 B2 B3 की शक्ल में कोई भी हो सकता है, तो इस लिहाज से ये एक सेट मिल गया जो कि बीटा से बिलोंग करता है और हमने वो पॉइंट R² से लेकर इस बीटा के किसी एलिमेंट में हमने उसको शो करवा दिया कि ये इसमें बिलोंग कर रहा है। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि इस इंटरवल में इसकी पहला एलिमेंट जो कि x है वो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, इसी तरह ये y सेकंड इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि y-1 y+1 के दरमियान में y आ रहा है, ठीक है। नेबरहुड की डेफिनेशन को अगर देखें तो उस लिहाज से ये हमारे पास इसके दरमियान में लाई करता है, ठीक है। तो इस लिहाज से जो ये हमारे पास सेट बना है ये बीटा का एलिमेंट है, क्योंकि हमने कहा कि ये R² से कोई पॉइंट लिया जो कि बीटा में हमने शो करवा दिया कि बीटा के किसी एक सेट में मौजूद है। तो इस तरह हमारे पास B1 जो है ये ट्रू होती है बीटा के लिए, तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ द बेसिस इज सेटिस्फाइड। क्लियर। अब नेक्स्ट आगे हम B2 की तरफ चलते हैं। B2 से मतलब है कि इसकी सेकंड कंडीशन है बेसिस की। इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई मैंने ओपन इंटरवल फर्ज कर लिए A B और C D, ठीक है, R लाइन के ऊपर, ठीक है, इसमें से मैंने कोई एक पॉइंट x और y की शक्ल में मैंने बिलोंग करवा दिया। हम इसको हम इस तरह लिख सकते हैं इनइक्वालिटी की शक्ल में, और इस सेकंड वाले को भी हम इस तरह लिख सकते हैं रेस्पेक्टिवली। का मतलब है कि फर्स्ट वाला एज इट इज़ फर्स्ट के साथ और सेकंड वाला एज इट इज़ सेकंड के साथ उसको लिखा जा सकता है। और इसी तरह हमारे पास कोई ऐसे पॉइंट A डैश B डैश C डैश और D डैश की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं जो कि क्या है कि सच डैट के वो इसमें बिलोंग करता है। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि हमने इस सेकंड कंडीशन में शो क्या करवाना है। देखें, हमारे पास कोई पॉइंट है जो कि R² से बिलोंग करता है। हमने ये शो करवाना है कि बीटा के किसी भी सेट में, यानी B3 मिसाल के तौर पर, उसमें ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और फर्दर अगेन जो B3 है ये सबसेट होना चाहिए किसी भी बीटा के दो एलिमेंट ले लें उनकी इंटरसेक्शन का, यानी B1 और इंटरसेक्शन B2 का सबसेट होना चाहिए B3, और ये पॉइंट उससे बिलोंग करना चाहिए। तो हमने ये शो करना है। तो इस लिहाज से हमें सबसेट बनाना है। क्या करना है, हमें सबसेट बनाना है। तो जो मैंने इंटरवल लिए इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर लें तो उस लिहाज से अगर हम इन इंटरवल्स के सब इंटरवल बना लें उसमें हम फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। देखें, यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसे नंबर A डैश B डैश C डैश और D डैश एग्जिस्ट करते हैं इस तरह के। इस इंटरवल में मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ ये इंटरवल है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस रियल लाइन में। अगर मैं इसको भी रेज कर दूँ इस चीज़ को, तो ये इंटरवल इस तरह लिखा जा सकता है ना कि A और B का इंटरवल है, उसमें एक पॉइंट X लाई कर रहा है, ठीक है, उसमें एक पॉइंट X लाई कर रहा है। तो इस तरह हम यहाँ पर भी एक कोई पॉइंट ले सकते हैं। मैंने मिसाल के तौर पर यहाँ पर A डैश और B डैश एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह मेरे पास कोई सब इंटरवल बन जाएंगे। कितने इंटरवल बन जाएंगे, ये देखें, 1 2 3 और इसी तरह डिफरेंट सब इंटरवल बन जाएंगे। तो अगर मैं ऐसा करूं, इसमें से अगर मैं कहूं कि A डैश है वो ये इंटरवल अगर मैं ले लूं A से लेकर X तक, तो उसमें A डैश बिलोंग कर रहा है ना। इसी तरह अगर मैं B डैश लूं तो X और B ये एक इंटरवल है, X और B इंटरवल में B डैश बिलोंग कर रहा है। तो इसी तरह अगर हम Y पर ये अप्लाई करें, Y का एक इंटरवल है, Y एक CD इंटरवल में से बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास C डैश और D डैश एग्जिस्ट करते हैं जो कि इनके दरमियान में हो सकते हैं इसी तरह। तो इस लिहाज से ये देखें और फिर इस लिहाज से ये देखें, तो हमारे पास C डैश और D डैश एग्जिस्ट करते हैं। देखें, यहाँ पर हमारे पास हम लेट कर लेते हैं B1 जो कि मैंने कहा था कि AX और क्रॉस AXB करें, तो हम इसको एक फर्ज कर लेते हैं B1 है जो कि हमारे पास एक ओपन रेक्टेंगल्स की शक्ल में है, ठीक है। इसी तरह ये B2, ठीक है, यहाँ पर अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा दें, करली ब्रैकेट लगा दें तो ये भी बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 2। और इसी तरह अगर इनकी इंटरसेक्शन में लूँ तो इंटरसेक्शन में ये कॉमन चीज़ मेरे पास ये आ जाएगी, ठीक है, AB क्रॉस CD। और मैंने आपको पहले बोला था कि इस एक AB क्रॉस CD का कोई हमने जो सबसेट लिए थे वो क्या लिए थे, A डैश B डैश एक इंटरवल लिया था और C डैश D डैश, ठीक है, ये हमने इंटरवल लिया था। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा,
तो इस तरह देखो, तो ये चीज़ इस सारे इंटरसेक्शन में पाई जा रही है, और कोई एक पॉइंट x जो कि यहाँ पर a डैश b डैश इंटरवल में है और y जो है ये c डैश d डैश इंटरवल में है। अगर आप इनकी दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट भी ले तो एक ओपन रेक्टेंगल बनती है, उस ओपन रेक्टेंगल में ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट लाजमी शामिल होगा। तो इस तरह देखो, तो मेरे पास यहाँ पर ये एक ओपन कोऑर्डिनेट है जो कि बिलोंग कर रहा है इस B3 में, और यहाँ से हमने शो कर दिया ये B3 में बिलोंग कर रहा है, और ये सबसेट है B1 इंटरसेक्शन B2 का। सो यहाँ से हमें क्या पता चला, सो B2 इज ट्रू फॉर बेसिस। ठीक है, ये B ट्रू हो गया, तो दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो इसका मतलब है हेंस बीटा इज बेसिस फॉर टोपोलॉजी ऑन आर स्केयर। ठीक है, बीटा क्या होगा, बेसिस होगा टोपोलॉजी आर स्केयर पर जो टोपोलॉजी हम जनरेट करते हैं, तो उस लिहाज से। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।